ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ HSDMC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਸਥਿਤ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ HS ਭੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ HSDMC ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ HS ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਪੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ नहीं सी तो मीटिंग क्यों बुलाई गई सी? वो हमने नॉमिनेशन के लिए नहीं बुलाई थी, हमने आज कॉप्शन की मीटिंग बुलाई थी। अंडर दी एक्ट एंड एग्जिस्टिंग रूल 9 लोग कॉप्ट होते हैं जो कमेटी ने करने होते हैं। इलेक्टेड कमेटी ने जो ये 40 मेंबर्स आज आए थे उन्होंने प्रपोज करने थे नेम्स और उसकी फिर वोटिंग होनी थी और 9 बंदे डिफरेंट कैटेगरीज के रिजर्वेशन भी है और भी है, उनको हमने आज कॉप्ट करना था। दिस मीटिंग वाज कॉल्ड फॉर कॉपिटेशन ऑफ द मेंबर्स और जो इलेक्ट इन्हीं 40 मेंबर्स ने करने थे। फिर आज की मीटिंग में क्या हुआ है? आज की मीटिंग में पूरी डिस्कशन हुई। मैंने उनको बताया कि अभी कॉप्शन रूल्स जो है वो हरियाणा के नहीं बने हैं और एक्ट के मुताबिक वो हमने SGPC के रूल्स फॉलो करने थे, वो हम नहीं कर रहे। हम नए रूल्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट को मैंने कल लेटर लिख दी है कि कॉम्पिटिशन रूल्स हैं उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, उसके बाद हम कॉम्पिटिशन करें। SGPC के रूल्स के मुताबिक जो होने थे वो आपकी तरफ से मतलब नहीं किया। ये मेंबर्स में और हमने ये आपस में फैसला किया कि जितनी देर हमारे अपने रूल्स नहीं होंगे उतनी देर ऑप्शन है उसको थोड़ा हम आगे कर देते हैं, ताकि कल को कोई भी चैलेंज हो जाए, रूल ये हो वो कहेंगे इसमें क्यों कराए उसमें क्यों कराए, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो अब क्या फाइनल हुआ है आपका मीटिंग के बाद? फाइनल यही हुआ है कि अब जल्द से जल्द हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है, गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, रूल्स गवर्नमेंट ने बनाने हैं, हम फिर वो रूल्स को फॉलो करके तो फिर कॉप्ट करेंगे। इसमें कितना समय लग जाएगा? समय का मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। मैंने रूल बनाने हो तो मैं बता दूं आपको कितना समय लगेगा। ये गवर्नमेंट ने बनानी है। मैंने लेटर में लिखा है जल्द से जल्द एट द अर्लीस्ट जो है रूल्स फ्रेम किए जाए। इसमें जितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे अब वो इसी तरह से रहेंगे या उनका कोई प्रधान चुना जाएगा? उसे किस तरह से वो गवर्निंग बॉडी क्या करेगी? अंडर द एक्ट पहले ऑप्शन होती है 9 मेंबर्स, 40 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो 49 जो मेंबर्स हैं उनको फिर ओथ दिलाई जाएगी। ओथ के बाद फिर उनका एक चेयरमैन चुना जाएगा, टेम्पररी चेयरमैन, और वो फिर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और ऑफिस बेयर्स की इलेक्शन कराएगा। यानी कि जब तक रूल नहीं बनेगा तब तक ना तो वो ऑप्शन नहीं होगी और तब तक ओथ भी नहीं होगी और तब तक कोई प्रधान भी नहीं होगा। कोई प्रधान नहीं। तो ये किस तरह से चलेगी? जिस जो अभी एग्जिस्टिंग जो बॉडी है वो खत्म थोड़ी हो गई है, वो देख ही रही है। यानी कि पुरानी बॉडी कंटिन्यू करेंगे कुछ और समय के लिए, बस और क्या। काफी नाराज होकर भी गए हैं कि अगर इलेक्शन कोई पहली दफा नहीं हो रही, क्योंकि SGPC के पहले करवाते रहे हैं, प्रधान भी चुनते रहे हैं, पर इस बार जो है ये इलेक्शन पहली बारी हो रही है। ये आप अपने आप को करेक्ट कर लो। ये इलेक्शन हरियाणा गुरुद्वारा के पहली बारी हो रहे हैं, जो इसलिए जब पहली बारी कोई चीज हो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मैं नहीं चाहता
कि रूल्स के बगैर कोई काम किया जाए, कल को वो चैलेंज होएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो। ऑलरेडी ये मामला जो था हाई कोर्ट में था 18 महीने के, उसके बाद इसको बढ़ा भी दिया गया, समय भी दिया गया, फिर जब मैटर आता है तो इसके लिए इलेक्शन होते हैं, पर तब भी इसके बारे में बात हाई नहीं कोर्ट की के गई। पास कॉम्पिटिशन का कोई मैटर नहीं था, ना ही आज तक गया है। तो ये चीज पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि पता ही था कि इलेक्शन होने हैं, उसको कॉम्पिटिशन भी होना है और आगे जाकर के प्रधान भी चुनना है। तो ये आप इलेक्शन कमिश्नर से मत ये सवाल ना करो ना, ये आप गवर्नमेंट से सवाल करो। ये रूल्स गवर्नमेंट ने बनाने हैं, हमने रूल्स को फॉलो करना है। जो रूल्स बनाएंगे उसके मुताबिक हम कॉप्शन कराएंगे। नाराज नहीं हुए, तैयारी नहीं है। हमें बुलाया गया था, क्या स्वेरिंग की सेरेमनी होनी थी, नो मेंबर बनाने थे, वो नहीं बनाए थे और अभी कानून नहीं बना। जब तैयारी पूरी नहीं थी, हमारा रोष ये है कि हमें बुलाया क्यों गया। पूरे हरियाणा से अलग अलग इलाके से सब आए, 40 जो मेंबर बने हैं वो यहाँ के पंचकुला के तो नहीं, मैं फरीदाबाद से हूँ, कोई सिरसा से आया, कोई डब्बाली से आया, कोई कहाँ से आया। इतनी दूर आना और उसके बाद ये जवाब मिलना, ये दुख वाली बात है, दुखदायी बात है। और हमने यही पूछा, करना इन्होंने है, तैयारी इनकी होनी चाहिए थी। हम तो आगे टाइम, हमें टाइम दे दिया, हम टाइम पे आ गए। तैयारी इनकी करनी, क्योंकि तैयारी नहीं थी, इनको बता देना चाहिए था। और जब हम पूछा कि जो ये काम आप चाह रहे हो, जो सरकार करवाएगी, उसका कोई टाइम आउट है, वो टाइम नहीं बताया उन्होंने, इस बात का रोष है बस। जी, तो जो यहाँ पे जस्टिस एचएस भल्ला वो कह रहे हैं को कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं दिखी, बल्कि सभी ने सहमति जताई है कि जब तक रूल्स नहीं बनते हैं तब तक कोई बात नहीं। रूल कब तक बनेंगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला है कि हमें टाइम बताया जाए कि कब तक बन जाएंगे, बस। हमें लग रहा है डिलेड टैक्सेस है, वो नहीं, बस इसी बात है। हमारा कोई उसके भल्ला साहब से कोई पर्सनल कोई थोड़ा हमारी कोई लड़ाई थोड़ा उनसे। आपका नाम? जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह राणा है। भल्ला साहब जिम्मेदार जस्टिस साहब है, वो आदरणीय है, उनको मालूम होना चाहिए बस।